हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जीके जीएसओ जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 17 है। 1 से लेकर 16 तक के प्रैक्टिस पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो है वो है ग्राम पंचायत होता है। और 73 संविधान मतलब 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है जिसे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले इनकी सलामती लेनी होती है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? मतलब इनमें से कौन सा किसमें 100 गुफाएं हैं? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर खजुराहो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। तो कन्हेरी गुफाएं मुंबई शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में स्थित है। बोरीवली के उत्तर में स्थित है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में ही स्थित है। और कन्हेरी शब्द कृष्णागिरी यानी काला पर्वत से निकलता है। इसको बड़े बड़े बेसाल्ट की चट्टानों में तराशा गया है और ये गुफाएं बौद्ध कला दर्शाती है। और इसमें टोटल 109 प्रवेश द्वार है। तो करेक्ट ऑप्शन किसमें 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं? तो कन्हेरी, क्योंकि इस पे प्रवेश द्वार की संख्या 109 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था? 1776, 1858, 1935 या फिर 1947। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1858। अधिनियम 1858 द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था। अगस्त 1858 ई में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सतह से सतह पर वार करने वाला उपग्रह है कौन सा? आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस या फिर नाग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। मतलब सतह से सतह पर 350 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता वाली पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में सामरिक बल कमान ने किया था। और भारत के एटमी आयोग ले जाने के समक्ष अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का भी उड़ीसा तट के पास ही परीक्षण किया गया था। और ये जो अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी क्षमता 700 किलोमीटर से अधिक है, जबकि ये जो पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल है इसका 350 किलोमीटर तक वार करने की क्षमता है सतह से सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, खंभात की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण और जामनगर के बीच में स्थित है। और खंभात की खाड़ी को पहले केब्बे की खाड़ी भी कहा जाता है। ये अरब सागर में स्थित एक त्रिकोणीय आकृति की खाड़ी है। ये दक्षिणी ओर से अरब सागर में खुलती है। ये भारतीय राज्य गुजरात के सागर तट और पश्चिमी भारत के शहर मुंबई और कटियावाड़ प्रायद्वीप के मध्य स्थित है और उसे पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? कौन ट्रिगर करता है नाभिकीय विखंडन को? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटोजोन या फिर प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन जो होता है वो ट्रिगर करता है नाभिकीय विखंडन का। और नाभिकीय विखंडन एक प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके लगभग बराबर द्रव्यमान के 2 हल्के नाभिकियों में टूट जाता है। प्राप्त 2 हल्के नाभिकियों को विखंडन खंड कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया परमाणु बम तथा नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। अतः नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, लगातार फार्मूला 1 रेस के 6 बार विजेता वाले व्यक्ति हैं कौन?
तो माइकल शूमाकर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए माइकल शूमाकर। वो जर्मनी के पूर्व रेसिंग ड्राइवर है। शूमाकर 7 बार, सिर्फ 6 बार नहीं, उन्होंने 7 बार के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन है और व्यापक रूप से सर्वकालिक फार्मूला 1 के महान चालक के रूप में जाने जाते हैं। दिसंबर 2013 में एक दुर्घटना में वे बुरी तरह से घायल हुए और कोमा में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो रक्त का कैंसर, रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर है। इन ऊतकों में अस्थि मज्जा भी शामिल है। ये रोग कई प्रकार के होते हैं। तो ये मेनली किसको प्रभावित करती है? ल्यूकेमिया। मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया को प्रभावित करते हैं। और इसके लक्षण क्या है? धीमी गति से बढ़ने वाले रक्त कैंसर की कोई रोगियों में लक्षण दिखाई नहीं देती है, लेकिन तेजी से बढ़ने वाले रक्त कैंसर के लक्षण में थकान, वजन घटना, बार बार संक्रमण, नीले पड़ना और खून बाहर बहना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है? हैजा, टिटनस, पोलियो या फिर गोनोरिया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पोलियो जो है वो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और पोलियो दूषित पानी और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के पर्स के माध्यम से फैलता है। पोलियो वायरस से संक्रमित बहुत से लोग बीमार नहीं होते हैं और इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बीमार होते हैं उन्हें लकवा हो जाता है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। माखनलाल चतुर्वेदी भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय हुई। सरल भाषा और औजपूर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे। उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ बम्बई में और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को भोपाल में हुई। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी मिल चुका है। और उनकी फेमस पुस्तकों में से हिम तरंगिनी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब इंद्र। इंद्र वैदिक युग का प्रथम देवता था। उसे देवताओं के राजा देवराज के रूप में स्मरण किया गया और ऋग्वेद के लगभग 1/4 मंत्रों में उनका उल्लेख है। इससे उनके महत्व का व्यापक प्रभाव पता चलता है। उन्हें कहीं पर संज्ञावत का देवता बताया गया है, जो बादल में गर्जन और बिजली पैदा करता है। वहीं कहीं पर उन्हें सूर्य का देवता माना गया है, परंतु उनका मुख्य महत्व देवताओं को विजय बनाने के कारण है। ये विजय वो प्राकृतिक शक्तियों को अनुकूल बनाकर दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के प्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई? मुंबई, बरौनी, डिगबोई या फिर अंकलेश्वर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई में खोज हुई थी सबसे पहली बार पेट्रोलियम की। और वहाँ पे 19वीं शताब्दी से ही खोज होना शुरू हुआ। पहली बार 1866 में तेल खोद के निकाला गया डिगबोई से और इसे तेल नगरी भी कहा जाता है। आसाम की तेल नगरी, ऑयल सिटी ऑफ आसाम, जहाँ पे एशिया में सबसे पहली बार तेल के लिए खोदा गया था। और वो पहली बार कब खोदा गया था? 1901 में। और डिगबोई का अब जो सबसे पुराना कुआं है तेल का, वो अभी भी ऑपरेशन मोड में है, मतलब अभी भी उससे काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? तो जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या है? वित्तीय वर्ष वो वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों के हिसाब के लिए एक आधार होता है। इसकी 12 माह की वो अवधि जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है और इसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब आरंभ होती है? 1 अप्रैल को आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और कब की? 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई एवं दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, और उस दिन इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? मतलब सॉरो ऑफ चीन किस नदी को कहा जाता है? तो हुआंग नदी को कहा जाता है, हुआंग रिवर। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हुआंगो। तो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर साल बहुत बाढ़ आती है, और इस बाढ़ के चलते हुआंगो या फिर हुआंगहे या फिर हुआंगहा या फिर कभी कभी इसे पीली नदी, येलो रिवर भी कहा जाता है। तो उसको चीन का शोक या फिर चीन का दुख के नाम से जाना जाता है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीली नदी के पारिस्थितिक संरक्षण को प्रोत्साहन देते हुए उच्च स्तरीय विकास पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक ये जो बैरल है ये ऑयल या फिर कोई भी फ्लूइड मेजरमेंट का एक यूनिट है। तो एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं, 159 लीटर्स होते हैं एक बैरल का। और ये तेल इंडस्ट्री में भी यही यूनिट यूज़ किया जाता है, यही मात्रक यूज़ किया जाता है तेल मापने के लिए। और ये जो एक बैरल होता है ये 42 यूएस गैलन की इक्वल होता है, और 35 इंपेरियल गैलन की इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम बार भारत में आईएएस परीक्षा कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 फिर 1950। तो प्रथम बार भारत में आईएएस परीक्षा 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? ये श्री शंकराचार्य हैं। तो शंकराचार्य थे। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, श्री शंकराचार्य। आदि शंकर ये भारत के प्रथम महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। उन निर्देशों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में डाला गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के शासनकाल में पहली बार रुपये का सिक्का आया भारत में। तो शेर शाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे। उन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। उनकी मृत्यु 22 मई 1545 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का महान विधि निर्माता किसे माना है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मनु को माना जाता है भारत के महान विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता माना जाता है उन्हें। उनके ग्रंथ मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। इसमें कुल 2694 श्लोक है। ये लौकिक संस्कृति भाषा में पद्मास्तक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसका रचना काल 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में माना गया है। मनुस्मृति में चारों वर्णों की तुलनात्मक जानकारी दी गई है तथा इससे जुड़े बहुत सारे नियम, उपनियम और इसके अधिकार व कर्तव्य वर्णित है। मेघातिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट की मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया व सेवा की प्रतिस्मृति फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विथ लेप के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म एक समृद्ध और उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था, लेकिन उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेंस ने सेवा का मार्ग चुना। और उनका किस युद्ध से संबंधित था? क्रीमियन युद्ध से संबंधित था, क्रीमियन वार
क्रीमियन वार से ये युद्ध क्रीमिया का युद्ध तक काला सागर के आसपास चला युद्ध था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने एक तरफ था और रूस ने दूसरी तरफ से लड़ा था। और क्रीमिया की लड़ाई को इतिहास के सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्धों में से एक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1919 को ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के अनिहत्थे शांत बूढ़े, महिला और बच्चों के सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों के घायल कर दिया। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वो ये घटना है, जालियांवाला बाग की घटना। इसकी याद में ही, इसी घटना की याद में ही वहाँ पे आज भी स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, जो कि बाबर और लोधी खानदान के बीच में लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोधी, मतलब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और ये उत्तरी भारत में हुआ था और इसी युद्ध से मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत की ख़त्म हुई। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है और शेर बब्बर की वजह से ये बहुत प्रसिद्ध है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और ये उत्तर भारत के बड़े उद्यानों में से एक है। ये जयपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण और कोटा से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राजस्थान के दक्षिणी जिले संबई माधोपुर में स्थित है। और रणथंभौर को भारत सरकार द्वारा 1955 में संबाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से घोषित किया गया और 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों हमने देख लिया आंसर 25 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।